सो कम टू द टॉपिक परसेंटेज, और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है आपकी चैप्टर नंबर 8 के फिज़िकल क्वांटिटी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर। सो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज एनीथिंग, आप कुछ भी फ्रैक्शन में ले लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो वो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। सो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल गिवन है उनमें दो गर्ल्स का एग्जाम्पल गिवन है, एक है अनीता और दूसरी है रीता। अनीता के जो टोटल मार्क्स आए थे पेपर में वो थे 320 आउट ऑफ 400, और रीता के जो टोटल मार्क्स आए थे वो थे 300 आउट ऑफ 360। सो इसमें किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है कैसे पता चलेगा? उसकी परसेंटेज से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनीता के 320 मार्क्स है और रीता के 300 मार्क्स है। सो यहाँ से पता चल रहा है कि अनीता ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम टोटल में देखें, आउट ऑफ टोटल में देखें, तो इसमें रीता का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेगी? जो भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 8। इसकी अनीता के 80% आए और रीता के 250/3, 83.3%। सो इससे पता चलता है कि किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है? रीता ने, क्योंकि रीता के 83.3% है और अनीता के 80% है। सो जब हमने पहले मार्क्स के बिहाफ में देखा, टोटल नहीं गिना था, तब हमें पता चला था अनीता ने 320 मार्क्स गेन किए जबकि रीता ने 300 मार्क्स गेन किए, और यहाँ से हमें पता चला कि अनीता ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जब हमने आउट ऑफ टोटल देखा, उसके नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया और टोटल ये मैक्सिमम मार्क्स है जिसमें उन्होंने गेन किए हैं, तब हमें पता चला कि उसके 360 मार्क्स का पेपर था और अनीता का 400 मार्क्स का पेपर था। तब हमने परसेंटेज निकाली, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा और पता लगाया कि रीता ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन कंपैरिजन टू अनीता। सो परसेंटेज क्या होते हैं? आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है वो है परसेंटेजेस आर द न्यूमरेटर्स of fraction with denominator 100। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 100 ले आए कैसे भी करके, और ऊपर जो न्यूमरेटर बचेगा वो उसका परसेंटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/50, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/50। अब नीचे हमें 100 लाना पड़ेगा, सो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 4/100, यानी कि 4%। यानी कि 250 का 2 आउट ऑफ 50 कितना परसेंट है? किसी चीज़ 50 है उसके 2 पार्ट्स, किसी चीज़ के 50 पार्ट्स, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सो वो कितना परसेंट है? 4% है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ परसेंटेज। इसी के अंदर सब हेडिंग है मीनिंग ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज जो है वो लैटिन वर्ड परसेंटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मीन्स पर 100। मतलब कोई क्वांटिटी है, कोई फ्रैक्शन है, उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वो आपकी पर 100 की अमाउंट में आ जाती है। और
और इसका सिंबल होता है परसेंट, ये इसका सिंबल होता है परसेंट, और इसे कहते हैं 100th टू, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई होके, कोई भी फ्रैक्शन है वो आपका 100 से मल्टीप्लाई होके ये 100th का सिंबल बनाता है परसेंटेज। सो इतना नोट कीजिए। तो अब जो एक एग्जांपल गिवन है इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। उसमें दे रखा है कि एक लड़की ने टेबल टॉप बनाया कुछ नंबर ऑफ टाइल्स से, और टाइल्स अलग अलग कलर की थी। सो येलो कलर की 14 टाइल्स थी, ग्रीन कलर की 26 टाइल्स थी, और रेड कलर की 35 टाइल्स थी, और ब्लू कलर की 25 टाइल्स थी। सो इसमें हमें एक कॉलम में नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है, एक में रेट पर 100 गिवन है कि वो पर 100 कितने रेट से है, और फिर उस फ्रैक्शन गिवन है जो इस रेट का हम फ्रैक्शन लिखेंगे, और फिर रिटर्न एज की उसे लिखा कैसे जाएगा, और फिर रेड एज उसे पढ़ा कैसे जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले येलो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 14, उसका रेट कितना है 14 ना, पूरे टोटल में से 100 है ना, टोटल टाइल्स 100 थी, और ग्रीन 26 है, इनका रेट भी 26 है। अब देखो जो जो नंबर ऑफ टाइल्स है उतना तो उसका रेट ही होगा क्योंकि ये टोटल 100 है। अब ब्लू का रेट क्या होगा 25। अब देखो फ्रैक्शन में से कैसे लिखेंगे 14/100, क्योंकि टोटल कितनी ही थी 100 अपॉन लिखी कितनी जा रही है 14, सो 14/100। उसी तरह से यहाँ पे 26/100, तो यहाँ पे कितना आएगा 35/100, 35/100, क्योंकि यहाँ पे रेड उतनी तो थी 35 और यहाँ पे 25/100। अब देखो टोटल 100 थी, 100/100 कितना होता है 1, मतलब इसका फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसका प्योर इंटीजर आएगा 1। सो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसे लिखा जाएगा परसेंटेज की टर्म में 14/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 14%, 26/100 26%, 35/100 35%, 25/100 25%, और ये 1 है 1 इंटू 100 100%, ये 100% ही एज इट इज रहेगा। और इसे लिखा कैसे जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा 14%, इसे 26%, इसे 35%, और इसे 25%। सो इस ब्लॉक को तो हमने फिल कर दिया जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन था, इतना नोट कीजिए। सो अब बात करते हैं परसेंटेज जब टोटल 100 नहीं था। अब पहले वाले एग्जांपल में हमने तो देखा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपकी 100 थी, लेकिन इस वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी 100 नहीं होगी। सो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट परसेंट इज 2 of 35, 2 of 35, 235 का कितना परसेंट है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में कैसे करने पड़ेंगे 2/35, 2/35। अब हमें ऐसा क्या करना होगा, चलिए इसको 35 नहीं, इसको 25 मान लीजिए, और आपके इजी बनाने के लिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए 2 of 25, ठीक है, आपके लिए इजी बना रहा हूँ थोड़ा सा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 100, कुछ भी करके डिनोमिनेटर को 100 कर दीजिए, और जो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर रहे हो वही चेंज आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। सो इसको 100 क्या मैं कैसे करूँगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इंटू 4। अब देखो जो डिनोमिनेटर में चेंज कर रहा हूँ वही मुझे न्यूमरेटर में करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो जाए। अब देखो इंटू 4, 4 से 4 तो कैंसिल होकर 1 ही आएगा, और जो भी इसकी वैल्यू होगी 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आएगी। सो देखो 4 2 8 अपॉन 100, सो ये होगा आपका 8%, क्योंकि न्यूमरेटर देखते हैं ना, जब 100 टोटल 100 हो जाता है तो न्यूमरेटर देखते हैं 8%, ठीक है, इतना नोट कीजिए। सो आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100, जब टोटल 100 नहीं होगा। इमेजिन कीजिए आपके पास एक नेकलेस है विद 20 बीड्स इन 2 कलर्स, 2 कलर में एक नेकलेस है जिसकी 20 नंबर ऑफ बीड्स, बीड्स पता होते हैं ना, धागे में जो गोले गोले बने होते हैं, हाँ। और मैंने कॉलम बनाया कलर नंबर ऑफ बीड्स फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 100 इन परसेंटेज, ठीक है। रेड नंबर ऑफ बीड्स कितनी है 8, इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 8 out of 20,
और इसे डिनोमिनेटर 100 बनाना है तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में। अब देखो जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को हमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनाने रखने के लिए सेम सिमिलर रखने के लिए इसकी वैल्यू वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 40/100। इन परसेंटेज इसे कैसे लिखेंगे, इन परसेंटेज 40%, 40%, ठीक है। अब वही ब्लू हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स है 12, तो हमारे पास हम इसे लिखेंगे कैसे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बीट्स। टोटल नंबर ऑफ बीट्स 20 है आपकी, डिनोमिनेटर में से 100 कैसे बनाएंगे, वैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 12/20 इंटू 5/5 इक्वल्स टू 60/100। और इसको परसेंटेज में किससे लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर भी 100 में आ चुका है, सो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी परसेंटेज में होगी 60, दैट इज 60%। सो इतना नोट कीजिए।